जी दोस्तों, अब हम देखेंगे कि नोकिया का मोबाइल ये देखिए ऑन हो रहा है लेकिन एलसीडी नहीं चल रही। इसका क्या मसला हो सकता है, हम चेक करेंगे। ज़्यादातर नोकिया का मसला जो होता है वो ऑन ना हो तो भी एलसीडी का मसला होता है। अब इसका तो एलसीडी का मसला है। ये मैं आपको दो एलसीडियाँ दिखा रहा हूँ। एक जो है ओरिजिनल है और जो दूसरी है वो न्यू है। ओरिजिनल का फ़ायदा ये होता है कि हम जिस तरह हम डब्बा पैक मोबाइल लेते हैं उसके अंदर ओरिजिनल एलसीडी की जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो हम धूप के अंदर भी, रोशनी के अंदर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो न्यू होती है उसके अंदर ये होती है, उसकी लाइट जो होती है वो कम होती है और हम धूप के अंदर जब हम मोबाइल को निकालते हैं तो हमें नज़र कुछ नहीं आता, अंधेरा अंधेरा होता है। इसलिए मैं न्यू एलसीडी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिंपली आपके पास अगर नहीं कोई एलसीडी है, ओरिजिनल नहीं है, तो आप न्यू भी लगा सकते हैं। आप इस इधर से शोल्डर लगाकर आप इसको उतार लें एलसीडी को। जी दोस्तों, ये मैंने जो जंपर है वो एलसीडी के लाइट का जंपर मैंने किया हुआ था, वो भी आपको ये देखिए। ये बाइक साइड पे इस तरह आपने एलसीडी ऊपर रख के पॉइंट के साथ पॉइंट अच्छी तरह देख लेने हैं। उसके बाद आपने ऑन कर लेना है। ये देखिए ऑन हुआ है लेकिन वो बैटरी लूज है इसलिए वो ऑफ हो गया। जी दोस्तों, ये ओपन हो गया है। देखें आपके सामने एलसीडी ओपन हो गई है। और मैं अब न्यू एलसीडी को नहीं लगाऊंगा, जो मैंने ओरिजिनल तैयार की हुई एलसीडी वही एलसीडी में लगाऊंगा इसके ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि ओरिजिनल एलसीडी की जंपर किस तरह करने हैं, ओरिजिनल एलसीडी को किस तरह तैयार करना है, तो आप मुझे कमेंट्स करें। तो मैं आपके लिए एक ओरिजिनल एलसीडी को तैयार करने की तरीक़ाकार बता दूंगा, तो आप आसानी से ओरिजिनल एलसीडी तैयार कर सकते हैं और अपने मोबाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके 50-60 कमेंट्स आ गए मेरे पास तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा न्यू एलसीडी तैयार करने के लिए।